अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1, जिससे आप इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक करेंगे, टॉपिक 2.3 विच इज सब्लिमेशन। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको जो दो प्रीवियस टॉपिक इसके करवा दिए हैं, फिल्ट्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, और क्रिस्टलाइजेशन के टॉपिक के अंदर मैंने आपको 3 वीडियोस के अंदर वो आपको टॉपिक मैंने समझाया, क्योंकि वो टॉपिक इस चैप्टर में ना, अगर आप कहें इस चैप्टर में कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कोई मुश्किल टॉपिक है, तो वो आपका क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। उस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए ना, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि अगर आप लो से लो स्टूडेंट है ना, आपको नहीं समझ में आती किसी और टीचर की, तो उन तीनों वीडियोस को देखें। और उन तीनों वीडियोस को देखने के बाद आई एम श्योर कि आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि हमें क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस नहीं समझ में आया। तो उन वीडियो को हासिल करने के लिए आपने क्या लिखना है, यूट्यूब की सर्च बॉक्स में जाएं, वहां पे लिखें 11th क्लास केमिस्ट्री, टॉपिक लिखें 2.2 क्रिस्टलाइजेशन बाय CBEL। ठीक है ना, तो आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। और अगर आपने क्रिस्टलाइजेशन के स्टेप्स लेने हैं तो आप लिखेंगे टॉपिक 2.2 स्टेप्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बाय CBEL, तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक क्या है, सब्लिमेशन। अच्छा, ये जो हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर को आपने अपने माइंड में रखना है। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। कौन सी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का क्या मतलब हुआ, कि जिनमें हम अपने अपने सब्सटेंस को, चाहे वो सब्सटेंस हमारा लिक्विड में हो, चाहे वो सब्सटेंस हमारा सॉलिड में हो, उसको हमने क्या करना है, प्योर करना है। प्योर मीन्स साफ करना है, हमें उसके अंदर कोई इंप्योरिटीज नहीं चाहिए, हमें उसके अंदर कोई नखालस चीजें नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो दोबारा से जरा स्टार्टिंग से चलते हैं। फिल्ट्रेशन के अमल में आपने क्या सीखा, कि फिल्ट्रेशन में आप क्या करते हो, कि आपके लिक्विड की तरह का आपके पास कोई मिक्सचर है, उसके अंदर आपको इंप्योरिटीज नजर आ गई हैं, कोई नखालस चीजें पाई गई हैं, लिक्विड जो है ना आपका वो ठीक रंग में नहीं था, तो आपने उसको उस रंग को खत्म करना है, लिक्विड को प्योर करना है, तो आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज करो। क्रिस्टलाइजेशन में आप क्या सीखा आपने, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में हम लिक्विड को कभी नहीं करते, लिक्विड को कभी प्योरीफाई नहीं करते, कभी प्योर नहीं करते, कभी साफ नहीं करते। लिक्विड की जगह हम सोलिड को साफ, अगर हमने सोलिड, अगर हमारे पास सब्सटेंस सोलिड है ना, तो हम फिल्ट्रेशन का अमल यूज नहीं करेंगे। कौन सा अमल यूज करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन का। अब बात करते हैं सब्लिमेशन का। अब एक बात देखो, बहुत इजी टॉपिक है ये, एक ही वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। सब्लिमेशन की टेक्निक हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास सॉलिड हो, लेकिन दो सॉलिड हो, दोनों सॉलिड जो हैं वो आपस में मिक्सअप हो गए हों, और हमने उनको अलहदा करना हो। अब आप कहोगे, मैं दोबारा से बोल देता हूं, सब्लिमेशन का प्रोसेस कब आप अडॉप्ट करोगे, कब अख्तियार करोगे, फिल्ट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन को छोड़कर सब्लिमेशन का टॉपिक तब करोगे जब आपके पास दो सॉलिड हों, या दो से ज्यादा सॉलिड हों, और उन सॉलिड को आपने अलहदा करना हो। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, सब्लिमेशन का प्रोसेस करोगे। अब आप स्टूडेंट ये सोचोगे कि सर हम क्रिस्टलाइजेशन में भी तो सॉलिड को करते थे ना सेपरेट, लेकिन एक बात आपको बताऊं, क्रिस्टलाइजेशन में उस सॉलिड के आपको क्रिस्टल्स बन के आ जाते हैं, सब्लिमेशन में क्रिस्टल्स बन के नहीं आएंगे। हमें क्रिस्टल्स में चाहिए ही नहीं, हमें वो चाहिए ही प्योर हालत में, जिस हालत में था उसी हालत में चाहिए, हमने क्रिस्टल्स नहीं उसके बनाने। ठीक है ना, हमने क्रिस्टल्स बनाए बगैर, हमने वो जो हमारे पास सॉलिड है ना, उसको उसको लेना है हमने। तो हम सब्लिमेशन का प्रोसेस अख्तियार करेंगे। अब देखो, सब्लिमेशन का प्रोसेस कैसे अख्तियार किया जा सकता है, दो सॉलिड को सेपरेट कैसे किया जा सकता है। एक बात आपको बताऊं, अगर सॉलिड हो ना, आपके पास कोई भी सॉलिड हो, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास बर्फ है, बर्फ को मैं हीट अप करूंगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड से दोबारा हीट अप करूंगा तो वो गैस की सूरत में, बुखारात की सूरत में उड़ना शुरू हो जाएगा, वेपर्स की सूरत में उड़ना शुरू हो जाएगा। और यही आपको पता है, आपकी मैटर की जो स्टेट है वो यही होता है, कि जो भी आपके पास मैटर हो वो पहले सॉलिड में हो, सॉलिड से उसको लिक्विड, सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है हीट अप करने से, और दोबारा लिक्विड को हीट अप करें तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन सब्लिमेशन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका सॉलिड जो है वो डायरेक्ट लिक्विड को छोड़कर डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो जिन दो सॉलिड को आपस में सेपरेट करना था ना, अलहदा अलहदा करना था, उन दो सॉलिड को हमने हीट अप करना है।
हीट अप करने से उनको लिक्विड में चेंज नहीं करना। याद है क्रिस्टलाइजेशन में हम उनको लिक्विड में चेंज करते थे, जैसे लिक्विड में चेंज होते थे वो फिर लिक्विड को हम क्या करते थे, फर्नल के अंदर फेंकते थे। फेंकने के बाद फिल्टर पेपर आगे लगा होता था, जो इंप्योरिटीज होती थी वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाती थी और जो लिक्विड होता था वो बीकर के अंदर चले जाता था और आपका क्या, उसके इस लिक्विड के क्रिस्टल्स बन जाते थे जब आप उसको ठंडा करते थे, और फिर वो सारे जो स्टेप्स थे क्रिस्टलाइजेशन के उसको आप अडॉप्ट कर लेते थे। लेकिन सब्लिमेशन में हमने उसको लिक्विड में नहीं वो हमें कन्वर्ट करके देगा सॉलिड को, वो डायरेक्ट क्या करेगा, डायरेक्ट हमारे सॉलिड को बुखारात में चेंज कर देगा, गैस में चेंज कर देगा, वेपर्स में चेंज कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे आपको एक पहले ना एग्जांपल देता हूं, मतलब आपके रोजमर्रा की जिंदगी की एग्जांपल देता हूं। आपके पास ना फर्नाइल की गोलियां होती हैं। अब ये ना अक्सर वो स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड थोड़ा आपको पता है ना जिम्मेदार घराने से, वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। क्या अक्सर ना जो गंदम होती है ना, गंदम की जो बोरी होती हैं या आपको कह दो जो ड्रम होता है गंदम का, उसके अंदर ना हमारे घर वाले क्या करते हैं, फर्नाइल की गोलियां रख देते हैं। फर्नाइल को केमिस्ट्री में कहते हैं नेफ्थलीन। ठीक है, क्या कहते हैं, नेफ्थलीन। अब देखो उनको रख देते हैं गंदम के अंदर, उन गोलियों को कपड़े के अंदर बांध के ना गंदम के अंदर रख देते हैं। वो गोलियां क्या करती हैं, गंदम को बचाती हैं सुसरी वगैरह लगने से और दूसरी उसको खराब होने से बचाती हैं, ऐसे समझ लो। जो तो आपको पता है जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं है उस तरह का, तो उनको भी समझना ऐसा है, वो इस तरह बात को समझे कि वो गंदम को खराब नहीं होने देती वो गोलियां, नेफ्थलीन की गोलियां, वो उनको क्या नहीं होने देती, फर्नैल की गोलियां उनको खराब, उसको गंदम को खराब नहीं होने देती। अब वो फर्नैल की गोली ना, फर्ज करो क्या हुआ, मैंने ना, मेरे पास गंदम का एक क्या है, मेरे गंदम की मेरे पास एक बोरी है, मैंने ना उसके अंदर ना नेफ्थलीन की गोली रखी। अब मैंने मंथ बाद ना मुझे मेरे घर वालों ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, गंदम को पसवाना है, जाओ इसको ले जाओ चक्की वाले के पास। अब ना मैं उसके अंदर से गोली निकालूंगा ना, तो गोली जैसे मैं निकालूंगा ना, तो वो गोली जो है नेफ्थलीन की, फर्नैल की जो गोली है, वो जितने साइज में आपने रखी होगी ना, वो उससे कम साइज में आपको मिलेगी। जब आप मंथ बाद निकालो, 15 दिन बाद निकालो, 2 मंथ बाद निकालो, 6 मंथ बाद निकालो, ठीक है ना। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो फर्नाइल की जो गोली है वो सॉलिड होता है, वो सॉलिड डायरेक्ट सब्लिमेशन का अमल करता है और डायरेक्ट वो गैस की सूरत में खत्म होता जाता है। लिक्विड उसमें लिक्विड शो ही नहीं होता। अच्छा अक्सर तो ऐसा होता है, अगर वो उस गोली को आप साल भर रखे रखो ना आप अपनी गंदम में, तो एक ऐसा वक्त आएगा जब साल के बाद अपनी गंदम को आप खोलोगे ना, तो उसके अंदर से वो खत्म हो जाती है, वो गोली बिल्कुल आपको नजर ही नहीं आती, सिर्फ आपको कपड़ा नजर आता है। क्यों, वो बुखारात बन के उड़ जाती है। वो उड़ती है तो गंदम को क्या करती है, गंदम की हिफाजत करती है, गंदम को सुसरी वगैरह या कीड़े वगैरह से बचाती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये आपको एक मैंने क्या दी, एग्जांपल दी। अब एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूं, जैसे मिसाल के तौर पर ना अक्सर ना हमारे गली मोहल्लों में ना वॉल्स, ये कुल्फी वगैरह वाले हमारे गली मोहल्लों में आते हैं वॉल्स वाले, उनका ना रेड कलर की, आपको पता है उनको एक स्टैंड होता है, ऐसे बाइसाइकिल टाइप की उनकी एक बनी होती है, सारा सिस्टम बना होता है, और उसके अंदर ना उन्होंने रखी होती है वॉल्स की चॉकलेट वगैरह या कुल्फी वगैरह उन्होंने रखी होती है। अब जैसे ही बच्चे लेने के लिए जाते हैं तो वो अंदर उन्होंने बर्फ वगैरह नहीं रखी होती, आइस वगैरह नहीं रखी होती, लेकिन जो उनका वो पूरा बॉक्स होता है ना, वो आइसबर्ग होता है। आइसबर्ग का मतलब वो बर्फ का बना होता है पूरा बॉक्स। अब वो जैसे ही उसको डब्बे को ऐसे ऊपर खोलते हैं ना, तो अंदर से ना आपको क्या निकलती है, एक वेपर से निकलते हैं, बुखार से निकलती है, ठंडक सी महसूस होती है, जैसे हमारे डीप फ्रीजर में हमें ठंडक सी महसूस होती है। लेकिन डीप फ्रीजर में तो हम बर्फ रखते हैं ना, उसमें बर्फ नहीं पड़ी होती। अब वो क्या होता है, वो एक्चुअल में ना सॉलिड होता है, और वो सॉलिड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कन्वर्ट होता जाता है किसमें, बुखारात में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने एग्जांपल्स दी थी, किसकी आपको एग्जांपल दी हैं, एक आपको जनरल रोजमर्रा जिंदगी की एग्जांपल दी है, और इसके अलावा आप एग्जांपल इसकी भी ले सकते हो NaCl की। NaCl को आपको पता है नमक कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी भी एग्जांपल आपको आप इसकी भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब देखो सब्लिमेशन के अमल में आपने क्या सीखा, दोबारा से बताता हूँ। देखो सब्लिमेशन के अमल में ना दो सॉलिड आपस में मिक्सअप होना और उन दोनों सॉलिड को मैंने सेपरेट करना होना, तो सेपरेट मैं क्रिस्टलाइजेशन से नहीं करूंगा, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन से अगर मैं उसको सेपरेट करूंगा ना, तो वो पहले मुझे हीट अप करके उसको लिक्विड में चेंज करना पड़ेगा, फिर लिक्विड से उसको मुझे क्रिस्टल्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं कहता हूं मैं क्रिस्टल्स ना बनाऊं, मैं डायरेक्ट ही मैं उसको सेपरेट कर दूं, मुझे अलहदा करना है, मैंने बस मैं डायरेक्ट ही सेपरेट करूं, मैं कि उतना लंबा प्रोसीजर अडोप्ट करूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सब्लिमेशन का अमल करूंगा। सब्लिमेशन के अमल में जब मैं उसको हीट अप करूंगा ना, तो स्टूडेंट्स वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा सॉलिड, वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, वो आपका डायरेक्ट गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। डेफिनेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में और पेपर में बहुत ज्यादा ये आती है। देखो आप किसी भी बोर्ड से लिख दो, तो डेफिनेशन आपकी क्या कहलाएगी, व्हेन अ सॉलिड इज
जब आपका सॉलिड इज डायरेक्टली का वर्ड आपने जरूर यूज करना है, डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, जब आपका सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में और वेपर्स में विदाउट पासिंग इनटू लिक्विड फेज, लेकिन वो लिक्विड में चेंज होने की बजाय डायरेक्ट चेंज हो जाता है किसमें, सॉलिड गैस में चेंज होता है, इस अमल को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आपने याद करना है। बिल्कुल ये सिंपल वर्ड में आपको मैंने बताई हुई है, इसी को याद कीजिएगा। अब इसके एग्जांपल्स देखें। एग्जांपल्स में सबसे पहले एग्जांपल में क्या आपके पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा अमोनिया क्लोराइड NH4Cl, ठीक है ना, और आपका बेंजोइक एसिड, क्या, बेंजोइक एसिड, आयोडीन आपके पास आ सकता है, नेफ्थलीन आपके पास आ सकता है, ये आप, और NaCl नमक, ठीक है, सोडियम क्लोराइड नमक, इन ये एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, ठीक है, 3-4 एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए। अब ये एग्जांपल्स है ना, आपको एमसीक्यूज भी अक्सर बना के वो देता है, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज यूज्ड इन अ सब्लिमेशन प्रोसेस, NaCl, H2SO4, HCl, ETC। तो आप किसमें लगाएंगे, NaCl, क्योंकि NaCl भी आपका जो है वो सॉलिड है, वो किसमें यूज होता है, आपका सब्लिमेशन के प्रोसेस में यूज होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब इसका क्या करते हैं, पर्पल, आपको भी पता है, हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो चाहे फिल्ट्रेशन हो, चाहे क्रिस्टलाइजेशन हो, चाहे सब्लिमेशन हो, चाहे सोलवेंट एक्सट्रैक्शन हो, तो जो भी आप प्रोसीजर अडॉप्ट करोगे उसका मेन पर्पस क्या है, पर्पस मेन है कि सब्सटेंस को प्योरीफाई करना। मैंने पीछे भी आपको क्रिस्टलाइजेशन और फिल्ट्रेशन में भी बताया था, तो इसका भी यही है, इट मेन पर्पस इज टू प्यूरिफाई द सब्सटेंस या फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, आप अपनी आसानी के लिए कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखें, अब आगे क्या करेंगे, अब आगे हम करते हैं, हमने क्या कर दिया, हमने डेफिनेशन कर ली, हमने एग्जाम्पल कर ली, हमने इसका पर्पस कर लिया। अब है ना आपको ना, मैंने इसका प्रोसेस समझाना है, लेकिन प्रोसेस से पहले ना आपको एक क्वेश्चन आता भी है और आ भी सकता है। वो क्वेश्चन क्या है, कहता है हाउ वी सेपरेट, किस तरह हम अलग कर सकते हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को विद, या एंड लिखो, एंड NaCl। इस तरह हम NaCl, ये भी आपका क्या होता है, सॉलिड होता है, और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये भी आपका सॉलिड होता है। इन दोनों को हम किस तरह सेपरेट करते हैं, इनके मिक्सचर को। देखिए मैं वर्ड मैंने मिक्सचर का भी यूज किया, ठीक है। अगर ना आपको ना क्या कहें, आपको पेपर वाला ये कहते हैं कि भाई जी मेरे पास NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है, उसको मैंने पाउडर में कन्वर्ट कर लिया, उसके मिक्सचर को, और मतलब पीस के, और NaCl सोडियम क्लोराइड के पाउडर को भी मैंने मिक्सचर में कन्वर्ट कर दिया, और दोनों मिक्सचर को मैंने आपस में ना मिक्सअप कर दिया। तो अब बताओ इस मिक्सचर को मैं किस तरह सेपरेट कर सकता हूँ। अब यहाँ से अगर आप क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस अडॉप्ट करने लगेंगे ना, तो आप पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे लिक्विड को, दोनों मिक्सचर्स को, फिर आप क्या करोगे, लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद आप उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे, क्रिस्टल्स बनेंगे तो NaCl के क्रिस्टल्स अलग बनेंगे, NH4Cl के क्रिस्टल्स अलग बनेंगे। अब इतना लंबा आप प्रोसीजर अडॉप्ट करोगे, हमें क्रिस्टल्स बनाने नहीं, तो हम क्या करें, डायरेक्ट हम सब्लिमेशन का प्रोसेस अख्तियार करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, या आपको कह सकता है राइट डाउन द प्रोसीजर या प्रोसेस, प्रोसीजर प्रोसेस कोई भी वर्ड आपको यूज कर सकता है, राइट डाउन द प्रोसीजर या प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो अब आंस में जाने से पहले ना, पहले पिक से आपको समझाऊंगा, फिर आपको समझ आएगी। अब देखो, अब आपने ना ध्यान से समझना है, मेरे पास ना एक ट्राइबोर्ड स्टैंड है। ट्राइबोर्ड स्टैंड एक ऐसा स्टैंड होता है जिसकी 3 टांगे होती हैं, ठीक है ना। अब ये अक्सर कौन, जो यूट्यूबर्स हैं आपके, या फेसबुक वाले जो हैं, या टिकटॉकर्स जो हैं, वो अक्सर ये ट्राइबोर्ड स्टैंड को यूज करते हैं, ठीक है ना। अब ये ट्राइबोर्ड स्टैंड है, इसके ऊपर ऐसे इस तरह का इसको गोल सा ऐसे सर्कल बना होता है, ठीक है ना, इसके ऐसे जाली टाइप लगी होती है। अब इसमें ना मेरे पास एक है चाइना डिश। चाइना डिश ना आपकी ना एक प्याली होती है, मिट्टी की बनी हुई एक प्याली होती है, इसको हम चाइना डिश कहते हैं, ठीक है ना, क्या, चाइना डिश। अब इस चाइना डिश के अंदर ना मैंने क्या लिया, मैंने ना मिक्सचर ले लिया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैंने मिक्सचर लिया किसका, मिक्सचर मैंने लिया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर मैंने इसमें डाल दिया। अब मैंने ना एक अपनी, मैंने फनल ली, फनल को मैंने ना उल्टा इसके ऊपर ऐसे रख दिया। अब जैसे आप फनल को उल्टा रखते हो ना, फनल आपको पता है ना, हमने फिल्ट्रेशन के अमल में इसको यूज किया था फनल को। अब जैसे फनल को आप उल्टा रखोगे ना, तो फनल के इस कॉर्नर पे ना आपको एक सुराख नजर आएगा। अब इस सुराख को ना आपने कॉटन से फिलअप कर देना है, इससे, रुई से, रुई लगा देनी है इस सुराख के ऊपर ना, रुई लगा देनी चाके, ताकि इसमें से ना कोई भी चीज बाहर ना जाए, ठीक है। अब आपने क्या लिया, मैं दोबारा से बता देता हूँ, आपने एक ट्राइबोर्ड
स्टैंड लिया, ठीक है, उस ट्राइपॉड स्टैंड के अंदर चाइना डिश है, चाइना डिश एक आपकी प्याली की शेप की होती है, मिट्टी की बनी होती है ये, ठीक है, उसके अंदर आपने मिक्सचर लिया किसका, जो हमारे पास ये मिक्सचर है किसका, NaCl सोडियम क्लोराइड और NH4Cl। याद रखना सब्लिमेशन का अमल तब भी होना जब आपके पास दो सॉलिड्स का मिक्सचर हो, ठीक है ना। मिक्सचर का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, उन दोनों सॉलिड को पीस के ना आपस में उसको मिक्सअप कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, एक मैंने उसके बाद ना उसको मिक्सचर को क्या किया, मैंने चाइना डिश के अंदर उसको उंडेल दिया या उसको डाल दिया चाइना डिश के अंदर। फिर मैंने एक फनल ली, उस फनल को उल्टा किया, फनल के उल्टा जैसे उल्टा करके मैंने उसको ऊपर रखा। फनल को उल्टा करोगे तो आपको एक सुराख शो होगा, उस सुराख को आपने किससे बंद कर देना है, कॉटन से बंद कर देना है। अब आपने ना नीचे से इसको हीट अप करना है, ठीक है, यहाँ पे आग लगा लगा के बर्नर पे आपने इसको हीट अप कर देना है। अब जैसे ही आप हीट अप करोगे ना, अब यहाँ से सुनने वाली बात है, जैसे ही आप हीट अप करोगे ना, तो हीट अप करोगे याद, अब आप खुद सोचो कौन सा इन दोनों में सॉलिड, सब्लिमेशन का अमल क्या है, सॉलिड का कन्वर्ट हो जाना किसमें, गैस में, सॉलिड का कन्वर्ट हो जाना किसमें, गैस में, सॉलिड का कन्वर्ट हो जाना किसमें, गैस में। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा, कौन सा सॉलिड ऐसा है जो मुझे ये शो करवाएगा कि भाई देख मैं सब्लिमेशन का अमल कर रहा हूं। याद रखना जिस सॉलिड के ऊपर आप सब्लिमेशन का अमल अडोप्ट करोगे, तो NH4Cl ये था हमारे पास एक सॉलिड था, ये भी व्हाइट कलर का होता है, NaCl ये भी व्हाइट कलर का होता है। दोनों सॉलिड क्योंकि व्हाइट कलर के होते हैं इसलिए हम उनको पहचान नहीं सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो जो जैसे ही आप आग लगाओगे ना, तो NH4Cl ना जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा बुखारात में। अब बुखारात में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसने उड़ना है ना, ये उड़ के जाएगा इसमें, ये फनल के अंदर चले जाएगा, फनल की दीवारों के साथ ऐसे अटैच होना शुरू हो जाएगा, जुड़ना शुरू हो जाएगा। जब ये ना कंप्लीट इस डिश से निकलकर फनल के अंदर चले जाएगा, तो इस डिश के अंदर सिर्फ एक सॉलिड आपको मिलेगा, वो मिलेगा NaCl। तो इसका मतलब है डिश के अंदर हमें क्या मिलेगा, NaCl, और फनल की दीवारों के साथ जो अटैच हो जाएगा वो हो जाएगा NH4Cl। इसका मतलब NH4Cl ने हमें सब्लिमेशन का अमल दिया, लेकिन NaCl ने हमें सब्लिमेशन का अमल नहीं दिया, सब्लिमेशन का अमल नहीं दिया। अब आप स्टूडेंट्स ये कहोगे कि सर वाई NaCl ने हमें सब्लिमेशन का अमल क्यों नहीं दिया, ये दोनों क्यों नहीं उड़ के उधर चले गए फनल की दीवार में। एक बात बताओ, अगर तो दोनों उड़ के फनल की दीवारों पे जाके अटैच हो जाए तो ये तो फिर आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, तो हमने उसे कैसे सेपरेट किया। तो अब आप यहां से ये सोचोगे फिर इस NaCl ही क्यों नीचे बैठा, NH4Cl नीचे बैठ जाता और NaCl फनल के साथ अटैच हो जाता। NaCl एक्चुअल में आपका नमक होता है, नमक की इतनी सी डेली आप लो ना तो वो NaCl कहलाता है। और नमक जो है वो है तो सॉलिड व्हाइट कलर का ही है। नमक आपका जैसे आप उसको हीटअप करते हो वो इतनी जल्दी कभी भी बुखारात में चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जो सॉलिड इनमें वो कैपेसिटी रखता होगा, वो टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के ऊपर जो सॉलिड जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा बुखारात में, याद रखना वो आपका क्या 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 शो करेगा, सब्लिमेशन का अमल शो करेगा, ठीक है। इस वजह से आपका NaCl क्या चाइना डिश के अंदर ही रहा है। तो अब यहां से वो चाइना डिश के अंदर ही रहा, यहां से आप उसको सेपरेट कर लोगे और फिर फनल के अंदर आपको जितना भी बुखारात की शेप में आपको जो मटेरियल मिल रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका NH4Cl कहलाएगा। आप इस तरह इसको सेपरेट कर सकते हो। और यही देखो मैंने इसका आंस लिख दिया। मैंने क्या आंस लिखा, हमने आंस ये लिखा है बिल्कुल सेम वही सिंपल लैंग्वेज आपसे यूज की है कि मैंने ना मिक्सर लिया, दो मैंने मिक्सर लिए, एक मिक्सर मैंने लिया NH4Cl का और एक मैंने मिक्सर लिया NaCl का। NH4 जैसे मैंने दोनों के मिक्सचर को हीट अप किया है तो NH4Cl ने शो किया सब्लिमेशन का प्रोसेस, वाइल NaCl सोडियम क्लोराइड डज नॉट शो द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, क्योंकि उसने सब्लिमेशन का प्रोसेस हमें नहीं शो किया। और यही मेरा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो कि मेरे पास क्वेश्चन था, हाउ डू वी सेपरेट NaCl विद NH4Cl बट वी हैविंग द मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है ना। यहां हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने अगर इस क्वेश्चन को दूसरी तरह लिखा हो तो मैं लिख सकता हूं प्रोसेस PROCESS प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, कि सब्लिमेशन का मुझे बताओ प्रोसेस क्या है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपका एक होल कंप्लीट टॉपिक है किसका, सब्लिमेशन का। इससे ज्यादा आपको कोई चीज वो नहीं पूछ सकता। हाँ, आपको MCQs में अक्सर एक चीज वो ये पूछ सकता है कि जब हम सब्लिमेशन का अमल करते हैं
तो NH4Cl हमें सब्लिमेशन का अमल शो करवाता है कि NaCl हमें सब्लिमेशन का अमल शो करवाता है। तो आपने NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को आपने लिखना है क्या कि ये हमें सब्लिमेशन का अमल शो करवाता है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट टॉपिक था। कंप्लीट टॉपिक आपका ये क्लियर हो गया। यहाँ पे आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, चीज़ों को रट्टा लगाने की कोशिश मत किया करें, ज़्यादा ये चीज़ को किया करें। आप एफएससी में हो, एफएससी में तब तक आपको नंबर नहीं आएंगे जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अगर आप रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो आगे वाला तो चीज़ याद होगी, पीछे वाली चीज़ भूलती जाएगी। तो वीडियोस को पास रख के सुनते जाया करें। जब इंसान ज़्यादा से ज़्यादा किसी की चीज़ सुनता है तो उसके वर्ड उसके माइंड में बैठ जाते हैं और वो कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को अपने माइंड में रख पाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको पेपर के करीब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।